आज हम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के कुछ अनमोल विचार के बारे में जानेंगे, जिसे जानना हम सभी को ज़रूरी है ताकि जीवन की राह और भी आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं बाबा साहेब के जीवन के बारे में कुछ बातें। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता रामजी माकोजी सकपाल थे, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सेना अधिकारी थे। भीमाबाई सकपाल उनकी माता थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहेब का बचपन कठिन परिस्थितियों से गुजारा था, क्योंकि उन्हें हमेशा जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें कुएं का पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल में चपरासी की मदद से पानी पीता था। जिस दिन चपरासी नहीं आती थी, उस दिन पानी पीने का कोई उपाय नहीं था। उन्हें कक्षा में सबके साथ बैठने की इजाज़त भी नहीं थी, क्योंकि बाबा साहेब और अन्य दलित छात्रों को अछूत माना जाता था। लेकिन फिर भी बाबा साहेब ने पढ़ाई की, हार नहीं मानी। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन और कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद वे भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में वो पहले कानून और न्याय मंत्री बने। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। यही नहीं, उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा बाबा साहेब वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के काम के घंटे को 14 घंटा से घटाकर 8 घंटा करने के लिए जोर दिए थे। उन्होंने पिछड़े दलित समुदाय और महिलाओं को अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देश और समाज में उनके अमूल्य योगदान के लिए मरणोपरांत 31 मार्च 1990 को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं इस महान आत्मा के कुछ अनमोल विचार। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। पति पत्नी के बीच दोस्ती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दोस्त के साथ ही हम खुलकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। हम बिना बोर हुए समय बिता सकते हैं। इसीलिए एक दूसरे के दोस्त बने। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। जिसके पास शिक्षा है वो शेर की तरह गर्जन करेगा, तर्क से न्याय करेगा, अंधविश्वास से लड़ेगा। भाग्य से ज़्यादा अपनी आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने की बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास अगर भाग्य पर रखोगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके तकदीर में लिखा होगा। लेकिन विश्वास अगर खुद पे रखोगे तो आपको उतना मिलेगा जितना आप चाहते हो। इसीलिए हमेशा अपनी क्षमताओं और कार्य पर भरोसा रखें। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि की विकास की आवश्यकता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमारे देश आगे बढ़ेगी, और हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी बुद्धि, हमारे नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। जो झुकना जानते हैं, समय आने पर वो किसी को भी झुका भी सकता है। अच्छे देखने के लिए नहीं,
बल्कि अच्छे बनने के लिए जियो। हम सब ठीक इसके विपरीत करते हैं। हम सभी अच्छे दिखना चाहते हैं। आज दिखावे की एक रेस लगी हुई है। कोई अपना रूप दिखाता है तो कोई पैसा, लेकिन अच्छे दिखने से कहीं ज़्यादा जरूरी है अच्छा होना। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। हमें एक महान जिंदगी जीनी चाहिए, एक ऐसा जिंदगी जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरों को नीच बताए, वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा बताते हैं, वो धर्म नहीं हो सकता। वो केवल गुलामी का साधन है, क्योंकि इंसान की पहचान उसके कर्म से होना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इंसान को हमेशा अपनी बुद्धि को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धि या नॉलेज ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया जीता जा सकता है। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। अगर कोई हमारा अधिकार छीन लिया है तो हमें अपने अधिकार को हासिल करना पड़ेगा। छीनने वाले हमें हमारा अधिकार भीख में नहीं देगा। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। कितनी महापुरुष आए इस पृथ्वी में और जात पात के खिलाफ हमें समझाए, परंतु अभी भी जात पात छुआछूत रह गए। हम अभी तक ये समझ नहीं पाया कि हम इंसानों के लिए इंसानियत ही है एकमात्र जात और धर्म। राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि कोई अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगे। राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि कोई अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। अगर हमारे बीच के अच्छे और ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि कुछ बुरे और बेईमान लोग हम पर राज करने लगेंगे और हमें इसे स्वीकार करना होगा। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मर जाएंगे। किसी भी विचार को प्रचार की उतनी ही जरूरत है जितना कि एक पौधे को पानी की। अगर विचार को प्रचार नहीं मिलेगी और पौधे को पानी नहीं मिलेगी तो दोनों मर जाएगी। यदि आप मौन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। हम में से अधिकांश लोग इस मौन के गुलाम हैं। मौन से मुक्त होने पर ही हम पूर्ण रूप से स्वाधीन होंगे। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। जो अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं उसे लड़ना पड़ता है, लेकिन लड़ने से पहले खुद को तैयार करना पड़ता है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बिना ज्ञान के लड़ने गए तो निश्चित रूप से हम हार जाएंगे। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। किसी भी समुदाय ने कितनी तरक्की की है ये देखकर समझा जा सकता है कि उस समुदाय की महिलाओं ने क्या हासिल किया है। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। जिस दिन सभी धर्म और जातियां एक हो जाएंगी, हमारे भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसीलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना। अगर हम गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं
तो हमें पढ़ना होगा। खाना थोड़ी कम खा लो, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित जरूर करो। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। धर्म लोगों के लिए बना है, लोग धर्म के लिए नहीं बने हैं। इसीलिए लोगों को अधिक प्राथमिकता दे। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वो सदा अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। हम में से जो लोग ये याद रखते हैं कि हमें एक दिन इस दुनिया से खाली हाथ जाना है, वो आम तौर पर बुरे काम से बचते हैं। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। उदासीनता या डिप्रेशन एक बहुत ही भयानक बीमारी है जो हमें अक्सर प्रभावित करती है। कुछ करने की इच्छा ना होना, अच्छा ना लगना, ये सब लक्षण है। किसी चीज़ में रुचि नहीं आएगी, आलस्य में दिन बीतेगी। एक महान व्यक्ति और एक पक्षात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। एक महान व्यक्ति और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के बीच केवल एक ही अंतर होता है। एक महान व्यक्ति समाज की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। न्याय हमेशा समानता की विचार को पैदा करता है। बिना किसी पक्षपात के जो निर्णय सभी को समान दृष्टि से रखकर किया जाता है, उसे न्याय कहते हैं। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारी समाज की समस्या नहीं है। लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारी समाज का समस्या है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के इन विचारों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। बाबा साहेब की इन विचारों में से आपको कौन सी विचार सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही बहुमूल्य विचार नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।